कभी नहीं लगा था कि मैं इस तरह अपनी कहानी इंटरनेट पर शेयर करूंगी, लेकिन अब ये सब मेरे अंदर दबा हुआ है और किसी से कहना जरूरी लग रहा है। मेरा बेटा 12 साल का है। बहुत ही शांत, सीधा और मासूम बच्चा। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। घंटों अपने कमरे में बैठकर स्केचबुक में ड्रैगन, कार्टून और कहानियां बनाता रहता है। खेलकूद या मारपीट उसके बस की बात नहीं। शायद यही वजह है कि वो स्कूल में बुली का शिकार बनने लगा। शुरुआत छोटी थी। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, कहते, ओ देखो, कार्टून बॉय आ गया। कभी उसे लड़की जैसा कहते। बेटा पहले हंसकर टाल देता था। मुझे कहता, माँ, कोई बात नहीं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। कभी उसका बैग छिपा देते, कभी ड्राइंग बुक फाड़ देते। एक दिन तो उस पर पानी उंडेल दिया गया। वो घर आया तो रोते रोते बोला, काश मैं गायब हो जाता। उस दिन मेरा दिल टूट गया। मैं गुस्से में थी, चाहती थी स्कूल जाकर सबके सामने चिल्लाऊं, लेकिन बेटे ने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज माँ, मत जाना। अगर तुमने कुछ कहा तो वो लोग और ज्यादा परेशान करेंगे। उसकी ये बात सुनकर मैं और टूट गई। मैंने उसे समझाया, कहा कि बुली करने वाले खुद कमजोर होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं तड़प रही थी। फिर वो दिन आया जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। वो घर आया तो उसके होंठ पर चोट का निशान था। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? तो धीरे से बोला, उन्होंने मुझे लॉकर के पास धक्का दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की जैसे कुछ खास नहीं हुआ हो, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उस रात मैं कमरे में अकेले रोई। लगा जैसे माँ होकर मैं उसे बचा नहीं पा रही। अगले ही दिन मैंने टीचर, काउंसलर और प्रिंसिपल सबको मेल किया। जवाब मिला, हम इस पर ध्यान देंगे, बस इतना ही। कोई फर्क नहीं पड़ा। तब मैंने तय किया कि अब चुप नहीं बैठूंगी। मैंने हर सबूत इकट्ठा करना शुरू किया, उसके चोट के निशान की फोटो, फटी हुई कॉपी, उसकी कही हुई बातें। फिर मैंने दूसरे पेरेंट्स से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे पता चला कि मेरा बेटा अकेला नहीं है। और भी बच्चे थे जो चुपचाप ये सब सह रहे थे। यही वो पल था जब मुझे हिम्मत मिली। कुछ और पेरेंट्स के साथ मिलकर हमने स्कूल से कड़ा एक्शन डिमांड किया। बुली करने वालों पर सजा, क्लासरूम मॉनिटरिंग और एंटी बुली वर्कशॉप्स। ये आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार बदलाव शुरू हुआ। और मेरा बेटा, धीरे धीरे वो ठीक हो रहा है। अभी भी निशान है, डर है, लेकिन उसने बाहर एक आर्ट क्लब ज्वाइन किया है। वहाँ उसके जैसे बच्चे हैं जो ड्राइंग शेयर करते हैं। वहाँ मैंने उसे पहली बार मुस्कुराते देखा, सच में दिल से मुस्कुराते हुए। अब भी हर सुबह जब वो स्कूल जाता है, मेरा दिल धड़कता है। लेकिन मैं उस पर गर्व करती हूँ। वो टूटा नहीं। उसने अपने शौक को, अपनी मासूमियत को थामे रखा। अगर आप पेरेंट हैं और ये सुन रहे हैं, तो प्लीज अपने बच्चों को ध्यान से सुनिए। उनके डर को हल्के में मत लीजिए। और अगर आप खुद बुली का सामना कर रहे हैं, तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, और आप उतने मजबूत हैं